गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज थर्ड ईयर की क्लास में आपको दुर्खिम के बारे में जो स्टडी हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, आत्महत्या, सुसाइड के बारे में। हम पढ़ रहे थे दुर्खिम एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोसाइटी को व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना और इसी क्रम में उनकी एक अवधारणा हम आज अध्ययन करेंगे। सुसाइड के बारे में आज हम जानेंगे। उन्होंने कहा आत्महत्या वह होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा काम करता है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है उसके शरीर के नष्ट होने से है। अर्थात दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या वह है जिसका परिणाम व्यक्ति जानता है कि अंततः उसकी मृत्यु ही होगी, तब भी वह उस कार्य को करता है। तो यह अवधारणा दुर्खिम के द्वारा दी गई। दुर्खिम ने श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य और भी अनेक अवधारणाएं दी। उनमें आत्महत्या की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ये बताती है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसके दिमाग में समाज सर्वोपरि रहता है और इसी के वह कोई भी कार्य करता है। उन्होंने अपनी इस परिभाषा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था किसी एक जनसंख्या में आत्महत्या की आवृत्ति या उसकी दर लगभग एक जैसी होती है। आवृत्ति की यह स्थिरता संपूर्ण समाज, प्रांत या संभाग में देखी जा सकती है। आत्महत्या की आवृत्ति में उतार चढ़ाव कई कारण से होते रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक विशिष्ट जनसंख्या में आत्महत्या की दर भी लगभग एक जैसी ही रहती है। उस एक जैसी रहने के पीछे भी समाज ही महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसी क्रम में उन्होंने आत्महत्या को लगभग 4 प्रकारों में बांटा: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, मानकहीनता आत्महत्या और घातक आत्महत्या। दुर्खिम कहते हैं आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसकी विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी हैं और विभिन्न सामाजिक कारकों के प्रभावों के आधार पर ही उन्होंने आत्महत्या को 4 प्रकारों में बांटा है और उसका विश्लेषण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। इसमें एक वर्ड आ रहा है ईगो। इस प्रकार की आत्महत्या प्राय वे लोग करते हैं जिनका अहम प्रबल होता है। अहम से तात्पर्य ईगो। ऐसे व्यक्ति अपने को समाज से बहुत ऊंचा समझते हैं। इनकी चेतना समाज, समुदाय या समूह के सामाजिक जीवन से मुक्त होती है। स्वयं के अहम के प्रबल होने के कारण यह व्यक्ति समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते और परिणाम स्वरूप उनको अपना जीवन उपेक्षित, एकाकी या तिरस्कृत लगने लग जाता है। इसके कारण वे आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं, वे आत्महत्या कर लेते हैं। हमेशा उनको लगता है कि इस समाज में उनको वह महत्व नहीं मिल रहा जिसके लिए वे हैं, जिसके काबिल वे हैं, और इसी उआफों में वे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। वे समाज में रह के भी अपने आप को अकेला, असहाय मानने लगते हैं और वह भरी भीड़ में खुद को अकेला फील करते हैं और इस स्थिति में उनके पास सिर्फ आत्महत्या ही एक विकल्प रह जाता है और इस विकल्प के आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। जैसा कि नाम में ही है ईगोइस्टिक सुसाइड। ज़्यादा ईगो वाले व्यक्ति, अधिक ईगो, जिनमें जो व्यक्ति परकता ज़्यादा है, जिनमें व्यक्तिकता ज़्यादा है, वह स्वयं को समाज से जोड़ नहीं पाते और आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह की आत्महत्या के दुर्खिम ने 4 कारण बताए हैं। उनमें पहला है, फर्स्ट है आत्महत्या और धर्म। उन्होंने आत्महत्या को धर्म के आधार पर भी स्टडी किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की तुलना में कैथोलिक और यहूदी धर्मों में आत्महत्या की दर बहुत कम पाई जाती है।
उन्होंने माना कि यहूदी और कैथोलिक दोनों संप्रदाय में आत्मा पर संयम रखने पर अधिक जोर दिया जाता है, इसीलिए वहाँ आत्महत्या की दर थोड़ी कम है। इसकी तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म की संरचना कुछ लचीली है। यहाँ धर्मावलंबी आराम से लचीलेपन से जीवन को जी सकते हैं। तो उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी धार्मिक समाज में यदि सुदृढ़ता अधिक है, जैसी कि कैथोलिक और यहूदी धर्मों में पाई जाती है, तो वहाँ आत्महत्या की दर निम्न होती है। उन्होंने आत्महत्या को शिक्षा से भी जोड़ा और उन्होंने बताया कि अधिक शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति का परिणाम आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अर्थात जब व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाता है, अधिक सोच विचार करने लगता है, तो भी वह आत्महत्या की ओर अधिक प्रेरित हो जाता है। उच्च शिक्षा से उसमें आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अगला कारण बताया है आत्महत्या एवं सामाजिक पर्यावरण। जैसे पर्यावरण में व्यक्ति रहता है, वैसे ही उसके विचार डेवलप होते हैं। तो उन्होंने इस सामाजिक पर्यावरण से भी आत्महत्या को जोड़ा और बताया कि विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा अविवाहित व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विवाहिताओं में भी बिना बच्चे वालों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक होती है। विधुर की तुलना में विधवाएं अधिक आत्महत्या करती हैं, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी ज़्यादा संकट में रहती है। वे कहते हैं कि परिवार की स्थिति का भी समाज की आत्महत्या की दर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम सुदृढ़ता कमज़ोर होती जाती है, आत्महत्या की दर में वृद्धि को हम देखते जाते हैं। आत्महत्या की दर क्रांति और संकट के कारण नहीं, बल्कि सुदृढ़ एकीकरण के कारण ही घटती है। तो हमें आसपास के वातावरण को सुदृढ़ता देनी चाहिए और व्यक्तियों में आपस में अच्छे मजबूत संबंध होने चाहिए, तभी वह आत्महत्या के विचार को अपने से दूर रख सकता है। अहमवादी आत्महत्या का एक और कारण उन्होंने राजनीतिक संगठन को भी जोड़ते हुए लिखा है कि राजनीतिक सुदृढ़ता ढीली होने पर भी आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। तो हर जगह दुर्खिम सुदृढ़ता की बात करते हैं कि जब जब सुदृढ़ता में कमी आती है, तब तब आत्महत्या की दर में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे राष्ट्र में कोई विघटन आता है, तो भी लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट टाइप है परार्थवादी आत्महत्या, एलोस्ट्रेटिक सुसाइड। इसे सुखपरक आत्महत्या भी कहा जाता है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो समुदाय के हित के लिए स्वयं को न्योछावर कर देते हैं और इस प्रकार समाज के हित में अपने को न्योछावर कर देने को ही हम कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या। पर हित में की गई आत्महत्या नाम से भी स्पष्ट है। जैसे कि सैनिक जब सीमा पर लड़ने जाता है, तो वह देश हित में अपने जान को न्योछावर कर देता है, तो यह है परार्थवादी आत्महत्या। जब कभी सती होने को भी हम आत्महत्या ही है, सती होना भी आत्महत्या है, लेकिन वह आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाती है, यह भी समाज के हित में वो है अपना सती होना, जौहर होना, यह भी परार्थवादी आत्महत्या के ही एग्जाम्पल्स हैं। परार्थवादी आत्महत्या के 3 प्रकार हैं। कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, जो कि सैनिक करते हैं, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या और उग्र परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति स्वहित को छोड़कर समाज हित में अपना बलिदान कर देता है। आत्महत्या का अगला प्रकार है मानक शून्यता, एनोमिक सुसाइड। जब कुछ समझ नहीं आता, मानक शून्यता की स्थिति डेवलप हो जाती है। सामाजिक जीवन में अत्यधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण
सुदृढ़ता की स्थिति में अपेक्षित सामाजिकता, सामूहिक चेतना और प्रकार्यात्मक निर्भरता की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में समाज से अलग थलग पड़ जाता है। दुर्खिम इसे मानक शून्यता की स्थिति कहते हैं और इस समूहगत संबंध के अभाव के कारण की गई आत्महत्या को उन्होंने प्रतिमानहीनता या मानक शून्यता आत्महत्या का नाम दिया है। आधुनिक समाजों में सामान्य रूप से इसी प्रकार की आत्महत्या पाई जाती है। सामाजिक अशांति के समय यह आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। कभी कभी युद्ध की स्थिति में भी आत्महत्या की दर बढ़ने की संभावना हो जाती है, पर जनरली इस समय सुदृढ़ता बढ़ जाने से आत्महत्या की दर घट भी सकती है। एनोमिक आत्महत्या आर्थिक संकट में बढ़ जाती है, विवाह विच्छेद के समय बढ़ जाती है और उन्होंने कहा है कि एनोमिक आत्महत्या समाज में सुदृढ़ता की कमी से ही होती है। मानक शून्यता की स्थिति में व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ जाता है और उसकी प्रकार्यात्मक निर्भरता समाप्त होने से वह मानक शून्यता उसके अंदर डेवलप हो जाती है और सुसाइड की ओर प्रेरित हो जाता है। सुसाइड का ही अगला प्रकार है घातक आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुसाइड। उपरोक्त 3 हमने पढ़े हैं, अहमवादी, परार्थवादी और मानक शून्यता। इसके अतिरिक्त दुर्खिम ने घातक आत्महत्या का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक है अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन, जिनसे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। वह सोचता है कि इतना ज़्यादा नियंत्रण मुझ पे रहेगा तो इससे बेटर तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, सुसाइड को ही अपना लेता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुसाइड जो कि एक वैयक्तिक अवधारणा है, उसको भी दुर्खिम ने समाज से जोड़ते हुए हमें बताया कि जब व्यक्ति पर समाज हावी हो जाता है तो वह उससे कॉप अप नहीं कर पाता और आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है, आत्महत्याओं के प्रकारों का उल्लेख किया है। अहमवादी, परार्थवादी, मानक शून्यता एवं घातक आत्महत्या। जब व्यक्ति अपने को सामाजिक सुदृढ़ता से नहीं जोड़ पाता, समाज की रीति रिवाजों से अपने आप को जोड़ नहीं पाता, बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है, तो वह है अहमवादी। उसका ईगो इतना हावी हो जाता है कि वह समाज से अपने आप को अलग महसूस करने लगता है और इस समय इस परिस्थितियों में की गई आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए या कुछ परंपराओं के पालन के लिए की गई आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। जब सैनिक सीमा पर लड़ता है तो वह की गई वह इस प्रकार की आत्महत्या या इस प्रकार का उसका जीवन को समाप्त करना परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। मानक शून्यता, जब समाज के संबंध उससे शिथिल पड़ जाते हैं, प्रकार्यात्मक निर्भरता समाप्त हो जाती है, तो की गई आत्महत्या मानक शून्यता की श्रेणी में आती है। और घातक आत्महत्या, जब व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक नियंत्रण, कठोर नियमों के पालन से स्वतंत्र कर लेना चाहता है, तो वह घातक आत्महत्या की श्रेणी में आता है। आपको ये चैप्टर जरूर समझ आया होगा और आगे हम पढ़ेंगे आत्महत्या के कारण जो दुर्खिम ने बताए हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी फर्दर नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सहायक हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू वेरी मच।